आवर चैनल एजुकेशन पॉइंट। माय नेम इज प्रियंका अरोड़ा। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज द एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट बेसिकली क्या है कि एवरीथिंग दैट जितने भी चीजें हैं जो कि हमारे सराउंडिंग के आसपास है, एवरीथिंग दैट सराउंड्स एंड इफेक्ट ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, कि जो चीजें हैं जो आसपास हमारे सराउंडिंग में हैं और वो एक दूसरे को इफेक्ट भी डाल रहे हैं। ये नहीं कि इफेक्ट नहीं करते, इफेक्ट क्योंकि अगर हम बात करें प्लांट्स की तो हम प्लांट्स को कट भी तो करते हैं, ठीक है, तभी हम चल रहे हैं। अगर प्लांट्स नहीं कट करेंगे तो हमें फायर वगैरह का मुश्किल आएगी, उसके लिए हमें प्लांट्स कट करने ही पड़ते हैं। नए ज़रूर उगाते हैं लोग काफ़ी, वैसे तो मोस्टली दुनिया ऐसी होगी कि अब कट ही कर रहे हैं, उगाने का काम तो बहुत कम है, लेकिन जो उगाते हैं दैट इज़ वन ऑफ द पॉजिटिव पॉइंट। लेकिन हम फिर भी कट कर रहे हैं बिकॉज हमारी डेली नीड है। तो दैट मीन्स कि जो चीज़ें हैं हमारी सराउंडिंग के आसपास और हम उन चीज़ों को एक दूसरे के साथ इफेक्ट भी करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट बेसिकली क्या बन गया कि इट इज वन ऑफ द सम है। किसका सम है? लिविंग थिंग्स का, ठीक है, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जब हम आपस में कंबाइन करते हैं दैट्स विल कम अंडर द इन्वायरमेंट। इन्फ्लुएंस एंड इवन सराउंडिंग्स एंड ऑर्गेनिज्म, जितने भी ये सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी इन्फ्लुएंस हैं, इन सबको जब हम आपस में इकट्ठा कर देते हैं दैट्स विल कम अंडर द इन्वायरमेंट। दैट मीन्स इसमें अब क्या क्या चीज़ें आ गई, इसमें ऑर्गेनिजम्स भी आ गए, इसमें इन्फ्लुएंस भी आ गए और इसमें इवेंट्स भी आ गए। सो everything, जितने भी it's one of the sum of living and non-living components, but with the organisms influence and events that will come under the environment। इसको बोला जाता है environment। basically environment क्या है? हमारे surrounding, हमारे आसपास में जो भी हमें दिख रहा है, जिस चीज़ को हम इफेक्ट पहुंचा रहे हैं, जिस चीज़ के साथ हम खेल रहे हैं, that is called as the environment। तो यहाँ से अब हमें क्या पता चल रहा है कि जितने भी सारे ऑर्गेनिजम्स हैं फ्रॉम वायरस से लेकर टू द मैन तक, everyone is depends upon each other for their food, है ना। इन्वायरमेंट का बेसिकली क्या मतलब आ गया कि छोटे से छोटा बच्चा लेकर बड़े से बड़े चीज़ की भी अगर हम बात करें, दे ऑल आर जस्ट डिपेंड अपॉन द फूड फ्रॉम वन टू अनदर। तो यहाँ से एनर्जी हो, चाहे हमें वाटर की रिक्वायरमेंट हो, चाहे हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो, सो यहाँ सब क्या पता चल रहा हमें कि चाहे मतलब एवरीवन इज डिपेंड अपॉन ईच अदर, चाहे वो एनर्जी हो, वाटर हो, ऑक्सीजन हो, शेल्टर हो, हमें एक दूसरे पे डिपेंड रहना ही पड़ता है। यहाँ पे जब तक हम इन्वायरमेंट पे डिपेंड नहीं होंगे, हमारी ये वाली चीज़ें कभी पूरी नहीं हो पाएंगी। इसके लिए हमें एक दूसरे पे डिपेंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दैट मीन्स क्या बना कि जो रिलेशनशिप है और जो इंटरेक्शन है बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड द एनवायरनमेंट, दे आर जस्ट मच मोर कॉम्प्लेक्स। दैट इज वन ऑफ द मच मोर, यहाँ बोल सकते दे आर द हाईली कॉम्प्लेक्स। क्यों हाईली कॉम्प्लेक्स हुई? क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज दोनों चीज़ें करते हैं, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो, इट जस्ट कॉम्प्रोमाइज द बोथ ऑफ द थिंग्स। डेफिनेशन अब समझ में आ गई कि एनवायरनमेंट की डेफिनेशन क्या है। अब नेक्स्ट बात आती है व्हाट आर द कंपोनेंट्स दैट्स विल कम अंडर द एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स अब आते हैं। एक चीज़ और बताती, अगर हम बात करें ऑर्गेनिजम्स की या फिर एनवायरनमेंट की, इन दोनों का रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। वाई? बिकॉज ऑफ द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट के कारण, कि हमें पता है कि जो अबायोटिक होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं सारे, और जो बायोटिक होते हैं वो सारे लिविंग है। ऑब्वियस है, लिविंग थिंग्स जो होती है दैट्स विल डिपेंड्स अपॉन द नॉन लिविंग थिंग्स। काफ़ी ऐसी हैं, जैसे ये देखो, अगर मैं अबायोटिक की भी बात करूँ, अबायोटिक में आ गया एनर्जी, रेडिएशन, टेम्परेचर एंड हीट फ्लो, वाटर, फायर, सोयल, टोपोग्राफी। अगर मैं बायोटिक की बात करूँ तो उसमें क्या क्या आ जाता है? ग्रीन प्लांट, नॉन ग्रीन प्लांट, डीकम्पोजर, पैरासाइट्स, सिम्बायोटिक्स, एनिमल्स, मैन, मतलब वो चीज़ें जो चल रही हैं दैट्स विल कम अंडर द बायोटिक्स। जो चीज़ चल नहीं रही, एक जगह कांस्टेंट है, और उसको हम बोलते हैं अबायोटिक। एनर्जी भी एक अबायोटिक कंपोनेंट है, ये एक बंदे के अंदर है वो। उसके बाद टेम्परेचर या हीट फ्लो भी करे, दैट्स विल आल्सो कम अंडर द अबायोटिक। रेडिएशंस, वाटर, ये सब चीज़ें एक अबायोटिक है, कि जिसको जहाँ मर्जी गिरा लो, इसको कोई ज़्यादा दर्द नहीं, कोई भी दर्द नहीं होता, ठीक है। तो वो चीज़ किस में आ जाती है? दैट्स विल कम अंडर द अबायोटिक। सो दैट मीन्स कि दीज बोथ फैक्टर्स आर मोर फ्लक्स एंड कीप चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली, कि हम इस चीज़ को कॉन्टिन्यूसली चेंज भी कर सकते हैं।
तो इसका मतलब यहाँ पे अब क्या क्या चीज़ें आ गई, अबॉयटिक आ गया, बॉयटिक आ गया, ये फैक्टर जो है वो चेंज भी होते हैं डेली, डे बाय डे थोड़े बहुत चेंजेस होती हैं इसमें, कि एनर्जी फ्लो आज एक में है तो कल दूसरे में चला गया, वही एनर्जी फ्लो परसों तीसरे में चला गया, तो दैट्स विल कीप ऑन चेंजिंग। टेम्परेचर की भी अगर बात करें तो कम ज़्यादा होता रहता है, टेम्परेचर की भी अगर हम बात करें वो भी कम ज़्यादा होता रहता है, तो दैट मीन्स दे आर ऑल थिंग्स आर चेंजिंग। अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो आज अगर वो छोटा बनता है तो कल बड़ा, परसों बच्चे से बड़ा बनते ही है ना, बच्चे जब होते हैं तो हाइट के अकॉर्डिंग सब कुछ उनमें भी चेंज होता है, कि दैट मीन्स लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में चेंजिंग आती है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो इन्वायरमेंट होता है दैट इज नॉट स्टैटिक, वो कभी भी स्टैटिक नहीं है, दैट्स विल गोइंग ऑन चेंजिंग, वो हमेशा फ्लक्स है या फिर वो खुद को हमेशा चेंज कर रहे हैं, वो कभी भी एक जगह कांस्टेंट नहीं है। क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हो। अभी मैंने सिर्फ आपको इतना समझाया कि इन्वायरमेंट क्या है एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स दैट्स विल कम अंडर द इन्वायरमेंट। अब बात आती है, अगर हमने एनिमल्स की बात कर ली, प्लांट्स की बात कर ली, तो लिटिल बिट हम फिश की भी बात कर लेते हैं। सो अगर मैं अब बात करूँ कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट के बाद, अब बात आती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ फिश। सो अब इन्वायरमेंट का भी डन हो गया, कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट भी समझ में आ गया। नेक्स्ट अब इसी में आ जाता है दैट इज कॉल्ड एज द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ द फिश, कि जो फिशेज हैं अब उनका भी क्या ना कोई इन्वायरमेंट होता है, ऑफ कोर्स होता ही होगा। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ द फिश में क्या आ जाता है, ऑब्वियस है, बॉयटिक और अबॉयटिक दोनों तरह से वो एक दूसरे पे डिपेंड करती है। फिश भी लाइक ऑर्गेनिजम्स की तरह ही है, कि जैसे ऑर्गेनिजम्स का अगर हमने पहले बात करी, अभी तक हमने ऑर्गेनिजम्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में, तो फिशेज भी इट्स लाइक दैट सेम है। तो उसमें भी दो चीज़ें आ जाती हैं, बॉयटिक एंड अबॉयटिक कंपोनेंट्स। अगर मैं अबॉयटिक कंपोनेंट्स की बात करूँ तो वो क्या क्या चीज़ें होती हैं उनके पास, इक्वेटिक एनिमल्स के पास, दैट इज न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, कुछ अदर गैसेस, उसके अलावा ऑर्गेनिक मैटर्स एंड टेम्परेचर, ये सब है अबॉयटिक कंपोनेंट, जो कि फिश का एक इन्वायरमेंट है, कि जो फिश है उनके आसपास जब तक ये इन्वायरमेंट नहीं होगा तब तक उनका कोई भी वो इसके बिना नहीं रह पाएंगे। दे ऑल आर जस्ट डिपेंड्स अपॉन द न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, अदर गैसेस, ऑर्गेनिक मैटर एंड टेम्परेचर। और इसमें अब बॉयटिक कंपोनेंट कौन कौन से होंगे उनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, इक्वेटिक एनिमल्स के अकॉर्डिंग दैट इज माइक्रोस्कोपिक, प्लैंक्टन, इक्वेटिक प्लांट्स, एनिमल्स एंड डिकम्पोजर। सो दैट इज माइक्रोस्कोपिक, प्लैंक्टन, इक्वेटिक प्लांट्स, एनिमल्स एंड डिकम्पोजर। तो ये फिश का इन्वायरमेंट है। पहले जो हमने पढ़े कंपोनेंट्स वो इन्वायरमेंट के थे, कि जो हमने नेचुरल जो हम डेली लाइफ में देख रहे हैं, ये हमने उसकी बात करी। अब ये वाले फिश के जो एक समुंदर के अंदर होता है या सी के अंदर होता है, उनका इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें आ जाती है, उनके पास भी दो तरह की लाइफ होती है, दैट वन इज बॉयटिक एंड अदर वन इज अबॉयटिक। बॉयटिक के पास आपको ये सारे बता दिए मैंने कि अबॉयटिक के पास ये सब कुछ होता है, बॉयटिक के पास ये सब कुछ होता है। तो ये आता है दैट विल कम अंडर द इन्वायरमेंट। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट लगता है यू कैन कमेंट मी द क्वेश्चन। क्लियर है? सो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी, इन्वायरमेंट का भी हो गया, कंपोनेंट्स भी हो गए और एक्सटर्नल कंपोनेंट्स ऑफ द फिश भी होंगे इसके अंदर। अब आज के लिए इतना ही बहुत है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।